उसने बदबू मारता हुआ पुराना कारपेट उठाया और नीचे छुपे हुए $3 लाख देखकर चौंक गया। उसे लगा ये सिर्फ पैसे हैं, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये नोट गिनती का नहीं, यादों का बोझ उठाए हुए हैं। उसी रात उसने सारे नोट एक केमिकल सॉल्यूशन में डाल दिए। दाग तो कुछ ही सेकंड में मिट गए, लेकिन उनसे जुड़ी कहानियां नहीं मिट सकी। सुबह होने तक उसने हर नोट को सीरियल नंबर के हिसाब से सजा दिया। ये किसी मृत इंसान का सामान संभालने का उसका पहला अनुभव था। वो बुजुर्ग औरत 1 महीने पहले मर चुकी थी। उसकी तस्वीरें, पुराने कागज और जिंदगी भर की छोटी छोटी चीजें एक डिब्बे में बंद कर दी गई। लेकिन उसका बेटा सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहा था। जब उसने पासबुक देखी और उसे खाली पाया तो गुस्से में बोला, इस डिब्बे को फेंक दो। उसे नहीं पता था कि उसी डिब्बे में वो बातें थीं जो उसकी मां कभी शब्दों में नहीं कह पाई। जब पैसे बेटे को सौंपे गए तो उसकी नजर नोटों पर लिखे शब्दों पर पड़ी। कुछ नंबर, कुछ लाइनें। उसे शक हुआ और वो सीधे बैंक पहुंचा। वहां के हर कर्मचारी उस औरत को जानते थे। उसे अल्जाइमर था। वो रोज बैंक आती थी, $10 निकालती थी और तुरंत किसी को फोन करती थी। नोटों पर लिखा नंबर उसी बेटे का था। बेटे को अब समझ आया कि उसकी मां हर दिन उसके लिए एक नया सूट खरीदने का सपना लेकर निकलती थी। पैसे वो कारपेट के नीचे छुपा देती थी, सोचती थी अगली सुबह खरीद लेगी और अगली सुबह सब भूल जाती थी। उसे सूट की दुकान के सामने लाया गया। दुकानदार ने उसे तुरंत पहचान लिया, ठीक वैसे ही जैसे वो उसकी मां को पहचानता था। लेकिन तब भी बेटे की नजरें पैसों से नहीं हट रही थी। तभी डिब्बा उसके हाथ से गिर गया और अंदर रखी चीजें जमीन पर बिखर गईं। उसी पल उसकी नजर एक पुराने स्वेटर पर पड़ी। वही स्वेटर जो उसने अपनी पहली सैलरी से मां को दिया था। मां ने उसे कभी पहना नहीं, क्योंकि वो हमेशा कुछ और बड़ा, कुछ और बेहतर देने का इंतजार करती रही। उसी पल बेटे को समझ आया कि कुछ प्यार खर्च करने के लिए नहीं होते, उन्हें याद रखने के लिए होते हैं।